नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनीशा। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ भर में हजारों कार्यक्रम हुए। भजन किया गया तो कहीं हवन किया गया और साथ ही साथ कुछ लोगों की तरफ से गरीबों को भोजन भी कराया गया। ऐसे में बता दूं कि लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक देख सकते हैं कि बड़ा सा मंच बना हुआ है। थोड़ा सा उधर जाकर दिखा दें कैमरा पर्सन के। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंच पर लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव इस वक्त बोल रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो मुकेश शर्मा उनकी भी मौजूदगी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी यहाँ पे मौजूदगी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे होंगे कि भाजपा के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। पार्षद के साथ साथ जो मंडल अध्यक्ष है उन सभी लोगों की मौजूदगी है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो पोस्टर बैनर से पूरी तरीके से इस क्षेत्र को पाट दिया गया है। राजनाथ सिंह जी के जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज्यादा है। उनको लोग जो है चाहने वाले बहुत है। ऐसे में आज मैं आपको बता दूं कि लखनऊ पूर्वी क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई। आप देख सकते हैं कि एक लंबी शिला पट्टी लगाई गई है यहाँ से वहां तक की, और यहाँ पे कम से कम लखनऊ पूर्वी के लोगों को 75 से ज्यादा योजनाओं का आज लाभ मिला है, जिससे डायरेक्ट जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसको फायदा होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इसी कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर 75 किलो का केक काट करके जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही साथ भजन भी किया गया, सुंदरकांड भी किया गया और उसके बाद भव्य जो है यहाँ पे अनेकों कार्यक्रम भी किए गए। आइए जानते हैं लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने जो लखनऊ पूर्वी के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है उसके माध्यम से वो क्या कुछ कहेंगे। आज माननीय रक्षा मंत्री जी जीवन के 75 बसंत पूरे कर चुके हैं जी। और उनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज लखनऊ पूर्वी विधानसभा ने एक भव्य आयोजन किया था जी। हम सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय रक्षा मंत्री जी के दीर्घजीवी होने के लिए, चिरंजीवी होने के लिए, शतायु होने के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर भाव के साथ सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया, सरस पाठ किया है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके लखनऊ पूर्वी विधानसभा की तरफ से माननीय जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर 75 किलोग्राम का केक काटा है। और जैसा कि आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने संकल्प लिया था, जब आज से 2 वर्ष पूर्व 2024 में माननीय जी की कृपा वर्षा मेरे जैसे अकिंचन कार्यकर्ता, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर हुई और उनकी कृपा से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को लखनऊ पूर्वी विधानसभा की महान जनता की सेवा करने का अवसर मिला। तो मैंने 2024 में माननीय रक्षा मंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही यह संकल्प लिया था कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा में अपनी विधायक निधि से 75 विकास की परियोजनाओं को पूरा करके माननीय रक्षा मंत्री जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको विकास कार्यों की सौगात के रूप में उन 75 विकास कार्यों का सामूहिक लोकार्पण करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर का आभारी हूं कि आज ईश्वर की अनुकंपा से मेरा संकल्प पूरा हुआ और माननीय रक्षा मंत्री जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा की तरफ से जो इन 2 वर्षों के अंतराल में मेरी विधायक निधि से विकास की परियोजनाएं पूरी हुई हैं, ऐसी सभी 75 विकास की परियोजनाओं का सामूहिक लोकार्पण किया। उनके शिलापट का सामूहिक अनावरण किया गया है और इन 75 विकास की परियोजनाओं को माननीय जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में हम सब लोगों ने समर्पित किया है। मेरा मानना था कि किसी महापुरुष के जन्मदिन को केवल पुष्पों के हार से मनाए जाने के बजाय जनसेवा के कार्यों का उपहार उसको अगर हम सभी दें तो हमारे देश की प्रगति कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने
अपने पिछले 2 कार्यकालों में और वर्तमान कार्यकाल के 2 सालों में लखनऊ का अभूतपूर्व विकास किया है। विकास के सारे मानक पीछे छूट गए हैं। आज लखनऊ आधुनिकतम विश्व स्तरीय सुविधाओं से संयुक्त हुआ है, युक्त हुआ है। माननीय जी के सौजन्य से आज लखनऊ में विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। पूरे लखनऊ के यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कों पर से यातायात के दबाव को कम करने के लिए पूरे शहर में एलिवेटेड रोड, ग्रीन कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जैसी अनेक परियोजनाएं, शहीद पथ के ऊपर अब पूरे शहीद पथ पर नए एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण माननीय जी के सौजन्य से होने जा रहा है। मेट्रो ट्रेन सेवाओं के विस्तार के माध्यम से लखनऊ का अभूतपूर्व विकास माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी और लखनऊ एक दूसरे के पर्याय हैं। लखनऊ के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वो लखनऊ की पहचान बन गए हैं। वो लखनऊ के केवल एक सांसद मात्र नहीं है, वो लखनऊ के गौरव, लखनऊ के स्वाभिमान और लखनऊ के संस्कार के रूप में जाने जाते हैं। वो केवल देश के रक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि लखनऊ की, भारत के आत्मविश्वास की आवाज के रूप में आज पूरा देश और पूरी दुनिया उनको जानती है। मेरा उनका पिता पुत्र का संबंध है। पिता के प्रति पुत्र का और पुत्र के प्रति पिता का जो वात्सल्य होता है, पुत्र के मन में पिता के प्रति जो सम्मान और आदर का भाव होता है, आज मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और उसी भावनाओं के द्वार में मैंने आज माननीय जी के 75वें जन्म दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास किया है। ये सब तो अगर बेटे अपने पिता का जन्मदिन मना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो पूरी विधानसभा पर माननीय रक्षा मंत्री जी का पुत्रवत स्नेह है, इसलिए आज बड़ी संख्या में लखनऊ पूर्वी विधानसभा के लोग यहाँ, एक जनसमूह और एक आम जनता का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि है, क्या कुछ कहेंगे सर, किस प्रकार से आज जन्म दिवस मना रहे हैं आप लोग और आपके क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे अभिभावक हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पूर्वी विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी के द्वारा आज 75वें जन्मदिन पर उनको 75 कामों का शिलान्यास करने का मौका मिला है और उन्होंने सौगात में उन्हें ये एक उपहार के रूप में दिया है। और मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे रक्षा मंत्री जी हम सदैव दीर्घायु रहें और भगवान श्री राम की आशीर्वाद सदैव उन पर बनी रहे। लखनऊ समेत लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज जन्म दिवस के अवसर पर और किस प्रकार से आप लोग जश्न मना रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पूरे लखनऊ की जो जनता है वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा इतनी प्रफुल्लित है, जो उन्होंने अपने पिछले के 2 कार्यकालों में लखनऊ को एक नई विकास की सांस लेने का अवसर दिया है। जिस तरह से लखनऊ की पूर्ण धरा पर विकास एक नई सांस ले रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति आदरणीय राजनाथ सिंह जी को उनके 75वें जन्म दिवस पर उनका अभिनंदन करना चाहता है, उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता है कि उन्होंने इस लखनऊ की धरती को अपना समझ करके, अब यहाँ के जनमानस को अपना मान करके उनकी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी समस्याओं तक को हल करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। जो उनका विजन है कि छोटे छोटे पार्कों में जिम की मशीनों से लेकर के बड़े बड़े पुलों को बनाने का कार्य जो उन्होंने किया है, वो आम जनता की चिंता को खत्म करने वाला कार्य है। जैसे कि आम जनता की चिंता आज यही थी कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो लखनऊ की पूरी जनता को स्वस्थ बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। और ये लखनऊ की पूर्णधरा माननीय अटल जी की एक सपनों की राजनीति की धरती थी,
जिन सपनों को आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पूरा करने का काम किया है। जिस तरह से अटल जी चाहते थे कि हमारा लखनऊ एकदम स्वर्ण रूप में चमके, उस तरह से लखनऊ को स्वर्ण रूप में चमकाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज 75वें जन्म दिवस की ही बात नहीं है, पिछले जितने भी जन्म दिवस माननीय रक्षा मंत्री जी के बीते हैं, हर जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ का जनमानस और जनता का सैलाब उमड़ पड़ता है इन ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों में। सुंदरकांड के कार्यक्रम द्वारा भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और इसी तरह लखनऊ और देश की जनता की सेवा करते रहें और लखनऊ का विकास करते रहें और हमारे देश की सुरक्षा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देश को विकास की गति की ओर ले जाना है और साथ ही साथ वो चाहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जिम खोलना हो, चाहे युवाओं के लिए जिम खोलना है, या फिर लखनऊ को तेज रफ्तार से दौड़ाने के लिए फ्लाईओवर की व्यवस्थाएं करनी हो, इस प्रकार से लखनऊ एक अलग ही प्रगति की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि 2027 विधानसभा चुनाव है, उसका संकेत ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और आने वाले समय में पूर्वी क्षेत्र को और भी ज्यादा बड़ी सौगात मिलने को तैयार है। खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन पवन के साथ सनीशा, लखनऊ।